अमेरिका का इराक और सीरिया पर बड़ा हमला हुआ है। 85 ठिकानों पर अमेरिकी विमानों ने बॉम्ब गिरा दिए। IRGC, कुड्स फोर्स और मिलिशिया समूह टारगेट पर रहे। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 85 ठिकानों पर अमेरिकी विमानों की हुई है बमबारी। जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला इसे कहा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से बड़ा धमाका हुआ है। कई आतंकी अड्डे तबाह किए गए हैं। इराक और सीरिया में अमेरिका ने की है ये एयर स्ट्राइक। استنوا صاحب بيوت شنو خلي خابر صار شنو और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, इराक सीरिया पर हमलों पर सेंट्रल कमांड का बयान आया। मिलिशिया समूहों के ठिकाने तबाह किए गए हैं। इंटेलिजेंस सेंटर, रॉकेट और मिसाइल भी नष्ट किए गए हैं। मिलिशिया समूहों के ठिकानों को तबाह करने की ये बड़ी खबर मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, कैसे आतंकी ठिकानों पर बड़ा धमाका हुआ है। कुल 85 ठिकानों पर एक साथ बॉम्ब गिराए गए हैं और ये हमला अमेरिका की ओर से किया गया। ये एयर स्ट्राइक थी अमेरिका की इराक और सीरिया में। वही एक और अहम खबर है, इराक के अल-अंबार में हमले का वीडियो। अमेरिका का कई मिसाइल से हमला और साथ ही मिलिशिया समूह के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया गया है। तो ये मिलिशिया समूह के ठिकाने थे जहां पर जोरदार हमला बोला गया है और इस अटैक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चारों तरफ चीख पुकार मची गई है, क्योंकि एक साथ 85 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर स्ट्राइक की गई है अमेरिका की ओर से। ये एयर स्ट्राइक थी। और वहीं जॉर्डन में मारे गए सैनिकों के परिवारों से मिले हैं जो बाइडेन। ग्रोवर एयरफोर्स बेस पर परिजनों से मुलाकात। जॉर्डन में ड्रोन अटैक में मारे गए थे 3 शहीद। इधर एक तरफ अमेरिका ने इराक और सीरिया में अटैक किया है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के खिलाफ भी अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान छेड़ने जा रहा है। अमेरिका लाल सागर से लेकर यमन, सीरिया और इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी पर बारूदी वज्रपात करने की तैयारी कर चुका है। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने प्रतिशोध का जो प्लान बनाया है वो लीक हो गया है और इसी के साथ ईरान दहशत से भर गया है। अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए 3 फेज का मिलिट्री ऑपरेशन चलाने जा रहा है। ये वो ऑपरेशन होगा जो अरब के खात्मे का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी पर ऐसे ही स्ट्राइक होने वाली है। ईरान से लेकर इराक और सीरिया तक महाविस्फोट होने जा रहा है। अमेरिका के दर्जनों विमान वज्रपात करने के लिए तैयार हैं। ये अमेरिकी एयरफोर्स की तैयारी का वीडियो है। इन लीजिए, अमेरिका के दर्जनों F-16 फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में। पेंटागन के आदेश पर यह किसी भी वक्त सीरिया, इराक और ईरान में पहुंचकर धावा बोलने वाले हैं। ईरानी प्रॉक्सी ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया था। इस हमले में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए थे। 3 सैनिकों को खोने के बाद बाइडेन ब्रिगेड इतनी ज्यादा क्रोध में है कि वो ईरानी प्रॉक्सी को मिटा देना चाहती है। बाइडेन अपने वॉर कमांडर्स के साथ कई दिनों से प्रतिशोध का प्लान बना रहे थे। बदले का प्लान न सिर्फ तैयार हो गया है बल्कि लॉन्च भी होने वाला है।
अमेरिकी सेना के टारगेट पर इराक और सीरिया है। सबसे पहले वो इन दो देशों में मौजूद अपने दुश्मनों पर हमला करेगा। अगर बीच में ईरान आया तो उस पर भी धावा बोलने की रणनीति बनाई गई। हमले के लिए न सिर्फ दर्जनों फाइटर जेट और बॉम्बर वॉर रेडी हैं, बल्कि लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिकी नेवी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिका का बदला शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पेंटागन ने प्रतिशोध लेने का जो प्लान बनाया है वो लीक हो गया है। अमेरिका ने विस्फोट का जो प्लान बनाया है उससे सबसे ज्यादा हड़कंप ईरान में मचा हुआ है। अमेरिका के हमले का खतरनाक प्लान सामने आया तो रईसी ने अपनी सेना को हाई अलर्ट कर दिया। असल में अमेरिका का ये ऑपरेशन 1-2 दिन नहीं चलेगा, बल्कि लंबे वक्त तक चलेगा। अमेरिका एक साथ कई देशों पर आक्रमण करने वाला है। पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने ऑपरेशन प्रतिशोध को कई फेज में अंजाम देगा। इस ऑपरेशन का मकसद है ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा। अमेरिका ने ईरान और उसके प्रॉक्सी को मिटाने के लिए बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। अमेरिका के प्रतिशोध का जो प्लान लीक हुआ है उसके मुताबिक अमेरिकी सेना ने लंबे वक्त तक एयर स्ट्राइक करने का प्लान तैयार किया है। 3 चरणों में ईरानी प्रॉक्सी और ईरान पर प्रहार करने की स्ट्रेटेजी है। प्रतिशोध के पहले फेज में अमेरिकी सेना सीरिया और इराक में वज्रपात करेगी। यहां अमेरिका के टारगेट पर ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन, उनके बेस और लड़ाके होंगे। अमेरिका इन पर सीरिया एयर स्ट्राइक करेगा और साथ ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद बाइडेन ब्रिगेड के प्रतिशोध का दूसरा फेज लॉन्च होगा। इसके तहत सीरिया और इराक में ईरानी सेना के जो सैन्य अड्डे और ठिकाने हैं उनको उड़ाने का खाका तैयार किया गया है। मतलब ये है कि पहले ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा और उसके बाद सीरिया इराक में ईरानी सेना की कमर टूटना। इसके बाद अमेरिका का तीसरा फेज लॉन्च हो सकता है। ईरानी प्रॉक्सी और सीरिया इराक में ईरानी सैन्य बेस पर हमला होगा तो जाहिर है कि रईसी की सेना चुप नहीं बैठेगी। ईरान को पुतिन और जिनपिंग का साथ मिल चुका है। ऐसे में अगर ईरानी बेस पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। अमेरिकी सेना इसके लिए भी तैयार है। प्रतिशोध के प्लान का तीसरा फेज यही है, ईरान से विध्वंसक जंग, ऐसी जंग जिससे अरब में तबाही का सबसे बड़ा तूफान आ जाएगा। हाल के कुछ सालों में यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन होगा। जो एक साथ कई देशों में लंबे वक्त तक चलेगा। इस बात का ऐलान अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया। ऑस्टिन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट और अरब के लिए बहुत ही खौफनाक दिन आने वाला है। अमेरिका का यह वो ऑपरेशन होगा जिससे अरब में परमाणु रण शुरू हो सकता है। अरब विनाश की सबसे बड़ी वजह बनेगा लाल सागर में हूती का हमला। हूती ने ब्रिटिश जहाज पर फिर हमला कर दिया, जिससे ब्रिटेन भड़क गया है। ब्रिटिश नेवी यमन में ऑपरेशन चलाने जा रही है और उसके टारगेट पर हूती के ठिकाने हैं। ब्रिटेन ने यमन के पड़ोसी मुल्क ओमान को इस बात की जानकारी दे दी है। उधर सीरिया और इराक में ईरानी प्रॉक्सी लगातार अमेरिका को जख्म देने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर से ड्रोन हमला हुआ। इससे भड़के बाइडेन ने इजराइल को सीरिया में बमबारी करने की छूट दे दी। इसके बाद इजराइल ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर भीषण बम वर्षा की।
ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले अमेरिका लाल सागर में अपनी टास्क फोर्स को मजबूत कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन और डेनमार्क के बाद अब जर्मनी ने भी रेड सी में अपने फ्रिगेट को भेज दिया है। अमेरिका की हुंकार के बाद ईरान बहुत डर गया है। अमेरिका सीरिया और इराक में हमले करने जा रहा है। इससे डरे रईसी ने सीरिया से अपने अफसरों को ईरान बुला लिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी भी तेज कर दी है। और बड़ी खबर है, हिमाचल के सोलन में भीषण आग का कहर। कॉस्मेटिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक शख्स की मौत, 31 लोग घायल। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण। नॉर्थ कोरिया ने सुपर लार्ज वॉरहेड का परीक्षण किया। नए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी परीक्षण। नॉर्थ कोरिया ने जारी की परीक्षण की तस्वीरें। और एक बड़ी खबर है, रूस के गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट हमले हुए हैं। वोस्तोक फ्रंटलाइन पर रूस के हमले। यूक्रेन के टैंक, सैन्य वाहन भी इसमें नष्ट हुए हैं। और ये देखिए धमाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त विस्फोट ये था और इसका पूरा वीडियो भी सामने आया है। वोस्तोक फ्रंटलाइन पर ये बड़ा रूसी प्रहार हुआ, उसके बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। जबरदस्त धमाके के बाद कैसे धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है, आग फैली हुई नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुतिन को जब यूक्रेन में मिशन पूरा होने की उम्मीद होती है, अमेरिका और यूरोप के देश कोई नया अड़ंगा लगा देते हैं। पुतिन को यह लग रहा था कि अब हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है और यूक्रेन कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा। लेकिन एक बार फिर युद्ध को लंबा खींचने का प्लान तैयार है। अमेरिका समेत कई देशों से हथियारों की खेप यूक्रेन के लिए रवाना किया जा रहा है। पुतिन क्रोध में अब उन इलाकों पर हमले कर रहे हैं जहां से यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई होती है। पोलैंड और रोमानिया की सीमा पर एक बार फिर जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई है। रूस के किसी गुमनाम ठिकाने से लॉन्च किए गए एक के बाद एक कई कामिकाज़े ड्रोन। यूक्रेन के आसमानी कवच को भेदते हुए ये तमाम ड्रोन सेंट्रल यूक्रेन के किरोवोहराद प्रांत के ऊपर पहुंच गए। सिर्फ सेंट्रल यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस ने हवाई हमले के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। ईरान के ड्रोन से कई हमले किए गए। MLRS और टैंक से गोलाबारी की गई। यूक्रेन में तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही दिन में रूस ने करीब 80 बार अलग अलग मोर्चे पर प्रहार किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन सीमा से यूक्रेनी फौज को पीछे ढकेलने के लिए भीषण हमले किए गए। फ्रंट लाइन पर 2 मिसाइल हमले हुए।
85 हवाई हमले की रिपोर्ट है। रूस ने यूक्रेन के 79 इलाकों में हमले किए। 63 जगहों पर दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। गुरुवार दिन में लगातार प्रहार के बाद रूस के हमले का सिलसिला रात में भी जारी रहा। रूस ने कई बार ड्रोन हमला किया। कुल 25 ड्रोन हमले किए गए, जिसमें से 11 को यूक्रेन ने एयर डिफेंस से गिरा दिया। बेहद कम हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में डटे यूक्रेनी सैनिक भी लगातार रूस से मुकाबला कर रहे हैं और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस के 830 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन लेपर्ड टैंक का बदला लेने का दावा भी कर रहा है। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि रूस के ताकतवर टैंकों को लगातार खत्म किया जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने जिस तरह से लेपर्ड और चैलेंजर 2 टैंक को टारगेट किया, ठीक वैसे ही यूक्रेन रूस के टैंकों को नष्ट कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि जनवरी में रूस के 112 टैंक नष्ट कर दिए गए, जबकि दिसंबर में 339 टैंक नष्ट कर दिए गए थे। युद्ध में अब तक यानी फरवरी 2022 के बाद से 2 साल में रूस को 6,322 टैंक गंवाना पड़ा है। टैंक के अलावा युद्ध में कुल 11,773 रूसी बख्तरबंद वाहन नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन के हमलों में रूस के 12,267 सैन्य वाहन नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस की आर्टिलरी को भी लगातार टारगेट किया है और 9,228 आर्टिलरी नष्ट हो चुकी है, जबकि एयर डिफेंस से रूस के 7,136 ड्रोन नष्ट किए जा चुके हैं। हालांकि एक यूक्रेनियन आर्मी अफसर का दावा है कि रूस के मुकाबले यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही। यूक्रेन के आर्मी अफसर का दावा है कि कीव में हथियारों के साथ सैनिकों की भी भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से यूक्रेन अब अपने अहम इलाकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। रूस के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के कई अहम इलाके हैं जिन पर रूस का कब्जा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस कुपियांस्क, लीमन, अवदीव्का, मारिंका, खेरसोन और डोनेट्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास अब गोलाबारी करने के लिए बारूद तक की कमी हो गई है। यूक्रेन की आर्टिलरी जहां तैनात है वहां शेल नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से यूक्रेन के पैदल सैनिकों को कवर फायर नहीं मिल पा रहा है। सीमित हथियारों की वजह से यूक्रेन एक दिन में 2000 से ज्यादा गोले नहीं दाग रहा है, जबकि रूस एक दिन में 6000 शेल से गोलाबारी कर रहा है। ईयू ने मार्च तक यूक्रेन को 10 लाख शेल देने का वादा किया था। हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन के सैनिक पलटवार नहीं कर पा रहे हैं और रूस के हमलों में सैनिकों की मौत हो रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 2023 में यूक्रेन के 2,15,000 सैनिकों की मौत हुई, जबकि पिछले साल रूस ने यूक्रेन के कुल 28,000 हथियारों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन में हथियारों और सैनिकों की कमी ने ही रूस को जीत की उम्मीद दिखाई है और रूस ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। यूक्रेन के लिए फिलहाल जितने भी हथियारों का ऐलान किया गया है, उसमें अमेरिकी बम के अलावा कोई भी हथियार बहुत ज्यादा घातक नहीं है। यूक्रेन को सैनिकों की कमी के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ड्रोन की है, लेकिन किसी भी देश से कोई शक्तिशाली ड्रोन देने का ऐलान नहीं किया गया है। यूक्रेन ऐसे हथियारों की मांग कर रहा है जिसे चलाने के लिए कम से कम सैनिकों की जरूरत पड़े। यूक्रेन ऐसे हथियार चाहता है जिसकी रेंज अधिक हो ताकि सैनिक दूर रहकर सटीक प्रहार कर सके। यूक्रेन को शक्तिशाली टैंक और आर्टिलरी की जरूरत है, लेकिन किसी भी देश से यूक्रेन के लिए ऐसे किसी हथियार का ऐलान नहीं किया गया है। सैनिकों की कमी को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती और ट्रेनिंग देना दोनों मुश्किल है। यूरोप से फंड रिलीज करने को सिग्नल दे दिया गया है, लेकिन यूक्रेन को इन हथियारों की खरीद करने और उनकी तैनाती करने में कम से कम
3 महीने का वक्त लगेगा। जबकि रूस ने जीत के लिए 24 फरवरी की डेडलाइन को तय किया है, लेकिन यूरोप यूक्रेन को हार से बचाने में लगा है। ज़ेलेंस्की और आर्मी चीफ के बीच मतभेद की खबरों से भी रूस को यूक्रेन में जीत आसान नजर आ रही है। फिलहाल रोमानिया और पोलैंड के जरिए यूक्रेन में हथियार भेजने की तैयारी है और रूस किसी तरह से यूक्रेन में हथियारों को आने से रोकना चाहता है। रूस ने पोलैंड और रोमानिया की सीमा से जुड़े इलाकों पर हमला तेज कर दिया है। कोशिश इस इलाके के सभी हाईवे पर कब्जा जमाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।